तो क्या चल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी एंड एली एवराम के बारे में। तो फाइनली आशीष चंचलानी एंड एली एक साथ लाइव स्ट्रीम में आकर बात किया अबाउट दी पीआर स्टंट एंड एड्रेस किए टू ऑल द हेट। यस गाइस, इनिशियली जब इनका फोटो आया था सब लोग को लग रहा था कि भाई रिलेशनशिप में शायद से लोग हैं, बट देन इट वाज अनाउंस्ड कि इट वाज अ पीआर स्टंट फॉर अ टी सीरीज म्यूजिक वीडियो। एंड एली के बॉडी काउंट को लेकर भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स किए जा रहे थे, तो इस चीज को दोनों एड्रेस किए लाइव स्ट्रीम में। उन्होंने क्या कहा आप लोग सुन सकते हो। देखो गाइस, जो भी हुआ, सॉन्ग आया, यू गेव अस सो मच लव। द गुड थिंग इज एली स्टेज अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। ट्रोल्स ट्रोल्ड एली एंड मुझे बहुत बुरा लगा। वी हैड अ चैट अबाउट इट, बट एली सुपर पॉजिटिव। शी जस्ट वांटेड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द सॉन्ग, बट आई टोल्ड एली आई हैव टू एड्रेस इट. It was not cool, guys. I'll tell you why. Because this woman here, she's a very hard-working, a very respected, very spiritual, self-made woman, and I want you guys to respect her. हर क्या कोई भी लड़की, आपके पास कोई हक नहीं है किसी पे सब कमेंट्स करने का, एंड आई डोंट सपोर्ट इट. आई एम सॉरी. ऐसे लोग जो मुझे फॉलो करते हैं, अगर आप ऐसी थिंकिंग रखते हो, प्लीज मुझे अनफॉलो कर दो. मुझे ऐसे फॉलोअर्स नहीं चाहिए. ऑल द मीडिया, दे हैव बीन वेरी काइंड टू अस डिस्पाइट दिस प्रैंक. So thank you to all the media. प्रैंक मतलब हमने तो फाइनली लिखा है कि मतलब हम तो खुश हैं. हम खुश हैं. देखो सालो गाना फाइनली आ रहा है. गाली मत देना कोई, सिर्फ फाइनली लिखा. अब मतलब वो फाइनली से कि लोग क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दिव्यांका त्रिपाठी वर्सेस एल्विश यादव फैंस के बारे में। तो एक्ट्रेस दिव्यांका एल्विश यादव के फैंस को रिप्लाई दी, जहां गाइस रिसेंटली इनको काफी ज्यादा हेट मिला था फ्रॉम एल्विश यादव फैंस, क्योंकि अपेरेंटली एक शो जो चल रहा है लाफ्टर शेफ्स 2, उसमें जब दिव्यांका त्रिपाठी आई थी तो वो एल्विश को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई थी, तो उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया गया बाय एल्विश फैन। तो उन्हें रिस्पॉन्ड करते हुए दिव्यांका एक कमेंट डाली, मैं जेन्युइन एल्विश फैंस को थैंक यू बोलना चाहती हूँ फॉर बीइंग नाइस. ट्रू फैंस हमेशा अपने आइडल के रेस्पेक्ट को रखते हैं इन माइंड, बट डबल थैंक्स टू द ट्रोलर्स जो कि मेरे एंगेजमेंट को बढ़ा दिए. माय इनर सिस्टम ऑटोमेटिकली बाउंसेस बैक टू योर फाउल लैंग्वेज टू यू एंड योर फैमिली कर्मा. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं उर्फी जावेद के बारे में. तो उर्फी जावेद इज गेटिंग मीम्ड फॉर हर वायरल वीडियो. बेसिकली कपल ऑफ डेज अगो वो अपने इंस्टाग्राम में वीडियो अपलोड की थी जहां पर वो अपने लिप फिलर्स को डिसॉल्व करवा रही थी. पूरा प्रोसेस उन्होंने दिखाया विच लुक वेरी पेनफुल, बट उनके अपीयरेंस को लेकर लोग मजाक उड़ाने लगे एंड उन पर मीम्स बनाने लगे. उनका लिप्स बहुत ही वियर्ड लग रहा है यार, आप लोग देख सकते हो. तो हर्ष बेनीवाल भी उनके रील के नीचे कमेंट किए रायन क्लिनिक, एंड बहुत सारे फोटो कंपैरिजंस पोस्ट किए गए एंड शी गॉट हेवीली मीम्ड. बट कुछ लोग उनके लिए कंसर्न भी दिखाए कि होपफुली शी इज फाइन, एंड लोग उन्हें ये भी बोले कि आप नेचुरली ब्यूटीफुल हो, ये सब क्या कराने की जरूरत है. बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले वंतारा के बारे में. तो क्या एक इन्फ्लुएंसर अनंत अंबानी के वंतारा को एक्सपोज कर दिए. वेल एक इन्फ्लुएंसर है मिस्टर अर्थ, ही इज एन एनवायरमेंटलिस्ट एंड ही हैज ओवर 160K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. कल उन्होंने पोस्ट करके दिखाया कि उनको रिलायंस बैक्ड वंतारा, जो कि एक एनिमल केयर एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर है, उनके तरफ से एक पेड कैंपेन का मेल आया था. अब उन्होंने ये कैंपेन को मना तो कर दिया, बट वो उन्हें कॉल आउट भी किए. वो अपने पोस्ट में लिखे कि वंतारा इज बैक्ड बाय रिलायंस, वही सेम कंपनी जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्लास्टिक पोल्यूशन, ऑयल स्पिल्स, डिफॉरेस्टेशन एंड चोकिंग आवर एयर एंड वाटर फॉर डेकेड्स. अब वो लोग प्रिटेंड कर रहे हैं टू सेव एनिमल्स जस्ट टू क्लीन अप देयर इमेज. वंतारा एक ऐसे कॉर्पोरेशन से बैक्ड है जो कि प्रॉफिट्स निकालते हैं फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, प्लास्टिक एंड एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन. अब ये लोग सेवियर ऑफ एनिमल्स बन रहे हैं. दिस इज नॉट केयर, दिस इज नॉट कंजर्वेशन, ये ग्रीन वॉशिंग है. एंड इसीलिए आई चोज समथिंग रेयर, साइलेंस ओवर अपलॉज. मैंने नो बोल दिया टू द डील बट येस टू इंटेग्रिटी, क्योंकि अर्थ को अभी एक और इन्फ्लुएंसर नहीं चाहिए, शी नीड्स गार्जियंस. तो वो बाकी क्रिएटर से भी एक रिक्वेस्ट किए कि आपके वीडियोस के थ्रू जो आप मैसेज देते हो वो एक बीज की तरह है जो कि बाहर निकलते ही ग्रो करता है लोगों के माइंड्स में. तो प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल एंड उन्हीं ब्रांड्स को प्रमोट करो जिन पे आप बिलीव करते हो एंड दे आर एथिकल. एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सौरव जोशी के बारे में. तो सौरव जोशी एंड उनकी फियांसे हेट के ऊपर रिएक्ट किए. यस गाइस, जब से सौरव जोशी शादी का अनाउंसमेंट किए कुछ लोग उन्हें ट्रोल करना स्टार्ट कर दिए हैं कि भाई आपकी तो फील्डिंग सेट हो गई है एटसेट्रा एटसेट्रा. तो इस चीज के बारे में बात किए वो एंड उनके फियांसे इन देयर लेटेस्ट व्लॉग, आप लोग सुन सकते हो. और जब से मैंने रिवील किया ना भाई, लोग तो क्या क्या कमेंट कर रहे हैं भाई, आसपास के लोग. और मैं देख रहा हूँ है कि क्या हो गया भाई, मैंने तो बस बताया है भाई सबकी शादी होती है, ओनली मेरी थोड़ी ना हो रही, सबकी होती है पूरी दुनिया में, उसमें क्या है. Yeah, I also saw that people have a habit of gossiping, discussing other people. So their work is to discuss, right? And they will discuss people only. Like today it might be you, but their job will never change. Other time they'll also do the same thing, but the person might not be you. लोग तो बहुत कुछ बोल रहे हैं कि फील्डिंग सेट हो गई, ये हो गया वो हो गया. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं हर्ष बेनीवाल के बारे में. तो हर्ष बेनीवाल क्रिंज सैयारा रील्स को रोस्ट किए. यस गाइस, जब से सैयारा मूवी आया है थिएटर से बहुत सारे क्लिप्स वायरल जा रहे हैं जहां पर लोग बहुत ही वियर्ड एंड क्रिंज वे में बिहेव कर रहे हैं. तो उसी के अराउंड हर्ष एक रील बनाया, आप लोग देख सकते हो.
एंड टॉकिंग अबाउट सैयारा मूवी, तो क्या इसका स्टोरी लाइन एक साउथ कोरियन मूवी से कॉपीड है? बिल्कुल सोशल मीडिया यूजर्स को तो ऐसा लग रहा है। बेसिकली सैयारा का स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द लव स्टोरी बिटवीन अ शॉर्ट टेम्पर्ड म्यूजिशियन एंड अ शाई एस्पायरिंग जर्नलिस्ट, एंड उनके लाइफ में ट्विस्ट आ जाता है जब फीमेल कैरेक्टर इज डायग्नोस्ड विद अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स। वेल, कुछ लोगों ने नोटिस किया कि एक 2004 कोरियन फिल्म जिसका नाम है अ मोमेंट टू रिमेंबर, इसका भी स्टोरी लाइन बहुत ही सिमिलर है कि कैसे फीमेल कैरेक्टर का अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स डिजीज डायग्नोसिस हो जाता है एंड वो लोग कैसे डील करते हैं। कुछ लोग तो मोहित सूरी जो कि डायरेक्टर है इस मूवी का, उनको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किए, बट कुछ लोगों ने डिफेंड भी किए कि भाई ऐसा सिमिलर स्टोरी लाइन बहुत सारे मूवीज में, एंड अगर उन्होंने थोड़ा सा इंस्पिरेशन ले भी लिया तो इसमें गलत किया है, पूरा कॉपी पेस्ट तो नहीं किया उन्होंने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक इंडियन प्लेयर के सीरियस एलिगेशंस के बारे में। तो गाइस, एलिजेडली जर्मनी में एक बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था जिसमें कि 6 इंडियन बैडमिंटन प्लेयर्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाए वहां पर पहुंचकर भी, जस्ट बिकॉज उनके टीम ऑफिशियल्स ने सही नाम सबमिट नहीं किया। लिटरली ये बैडमिंटन प्लेयर अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में क्लेम की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 जर्मनी में जो कि कंडक्ट हो रहा था वहां पर ये सीन हुआ जहां पर कि 12 प्लेयर्स का नाम था, सब लोग मेहनत किए, सब लोग का नाम था, बट 6 लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए क्योंकि ऑफिशियल्स गलत नाम दे दिए। अब बाकी 6 प्लेयर्स जो कि पार्टिसिपेट किए वो लोग बहुत मेहनत किए, दे वन अ ब्रॉन्ज, उनको मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा, पोडियम ऑनर मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, कैश रिवॉर्ड मिलेगा। बट हम लोग का क्या, हम लोग भी सेम मेहनत करके वहां तक पहुंचे एंड एक मैनेजमेंट एरर की वजह से हम लोग का करियर सैबोटेज हो रहा है। हम लोग आंसर्स डिमांड करते हैं, वी डिमांड अकाउंटेबिलिटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले बांग्लादेश एयरफोर्स जेट क्रैश के शॉकिंग न्यूज के बारे में। तो एटलीस्ट 20 पीपल हैव पास्ड अवे जब बांग्लादेश का एयरफोर्स जेट क्रैश कर गया इनटू अ स्कूल। रिपोर्टेडली 171 अदर्स गॉट इंजर्ड एंड इसके विजुअल्स को देखकर पीपल वर हार्ट ब्रोकन। मैक्सिमम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैव पास्ड अवे। बांग्लादेश के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि जो पायलट थे एयरक्राफ्ट के, वो अपने तरफ से पूरा कोशिश किए थे कि वो अपने एयरक्राफ्ट को डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से कम पॉपुलेटेड एरिया में ले जा पाए, बट अनफॉर्चुनेटली वो इस चीज में अनसक्सेसफुल रहे एंड एयरक्राफ्ट सीधे स्कूल में जाकर क्रैश किया। एंड रिपोर्टेडली एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन कमिटी भी फॉर्म कर दिया गया ऑफ द एयरफोर्स टू फाइंड आउट द कॉज कि ये एग्जैक्टली हुआ कैसे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक और एयर इंडिया प्लेन के शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस, एक एयर इंडिया फ्लाइट मुंबई रनवे में लैंड करते वक्त स्किड कर गया। बोथ द रनवे एंड प्लेन गॉट डैमेज्ड बट एवरीवन इज सेफ। जहां एयर इंडिया की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि बहुत ही हेवी रेन हो रहा था ड्यूरिंग द लैंडिंग व्हिच रिजल्टेड इन अ रनवे एक्सकर्जन आफ्टर टचडाउन। इसके बाद द एयरक्राफ्ट टैक्सीड सेफली टू द गेट एंड ऑल द पैसेंजर्स एंड क्रू मेंबर्स आर सेफ। रिपोर्टेडली एयरक्राफ्ट मड में लैंड कर गया था बट इट वाज एबल टू रिटर्न टू द रनवे विदाउट बीइंग स्टक एंड बताया जा रहा है कि 3 टायर्स बर्स्ट हो गए थे एंड इंजन का भी डैमेज हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वुमेन के बारे में जो कि पुलिस स्टेशन से भागने की कोशिश की बट शी वाज अनसक्सेसफुल। बेसिकली गुजरात के ड्राई स्टेट में एक लिकर पार्टी में बहुत सारे लोग पकड़ाए गए, सब लोग को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, बट साइड में से आप लोग देख सकते हो कि पुलिस स्टेशन से एक लड़की साइड से निकलने का कोशिश कर रही थी बट शी वाज अनसक्सेसफुल। एक पर्सन उनको स्पॉट किए एंड शी वाज कॉल्ड बैक इनटू द पुलिस स्टेशन। बताया जा रहा है कि एक प्राइवेट रिजॉर्ट में ये बड़ा बर्थडे बैश किया जा रहा था। 80 पीपल गॉट डिटेन्ड जिसमें से 13 मेन एंड 26 वुमेन वर फाउंड इंटॉक्सिकेटेड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शॉपकीपर वर्सेस कस्टमर के वायरल कलेश के बारे में। तो गाइस, एक शॉपकीपर जब लहंगा का रिटर्न लेने से मना कर दिए तो कस्टमर ने उनके सामने लहंगा को फाड़ दिए। लिटरली क्लिप में आप लोग देख सकते हो 32,000 का ये लहंगा है। ये कस्टमर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि ये क्यों नहीं ले रहे रिटर्न। वो सीधे चाकू निकाले एंड पूरा स्लैश करने लगे लहंगा को सबके सामने। रिपोर्टेडली जून 17 को ये कस्टमर की जो फियांसे है वो लहंगा ली थी एंड वो क्लेम की कि शॉपकीपर उन्हें कहे थे 1 महीना के अंदर अगर आप लाओगे तो एक्सचेंज कर देंगे हम लोग, बट जब वो शॉप में गई उन्हें मना कर दिया गया कि हम लोग नहीं लेंगे। तो फिर जब उनके फियांसे आए, ही वाज वेरी एंग्री। वो एक बार फिर से शॉपकीपर को बोले कि वापस ले लो एंड जब वो नहीं रिटर्न लिए तो उन्होंने सबके सामने ये हरकत किया। ऑन टॉप ऑफ दैट शॉपकीपर एलिगेशंस लगाए कि ये जो कस्टमर है वो 3 लाख रुपए का डिमांड भी रखे थे एंड वो धमकी भी दिए थे टू डिफेम द शॉप ऑन सोशल मीडिया। तो अभी उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दिया गया एंड द केस हैज बीन रजिस्टर्ड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर के इंस्पिरेशनल वीडियो के बारे में। तो गाइस, पंजाब से वाला न्यूज आ रहा है ऑफ एन 85-year-old आईपीएस ऑफिसर जो कि इस एज में भी स्वच्छ भारत मिशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उनके डेडिकेशन को लोग सल्यूट कर रहे हैं, आप क्लिप देख सकते हो। देख सकते हैं कि एक ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, सेक्टर 49 में रहते हैं। ये पिछले कई सालों से स्वच्छ भारत के ऊपर काम कर रहे हैं। इनकी उम्र 80 साल से ज्यादा होगी और ये एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है पंजाब पुलिस के। मैं तो कहता हूं कि इमीडिएटली भारत सरकार को ये जरूर देखना चाहिए कि इनको सबसे बड़ा अवार्ड स्वच्छ भारत का मिलना ही चाहिए। ये अवार्ड के लिए काम नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि ये अगर ऐसा इन व्यक्तियों को अगर हम इनको यही आगे आने चाहिए।
सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।